यूं ही अंधेरे में जब हम कभी सन्नाटों से गुजरे होंगे, कितने ही साए हमसे आकर लिपटे होंगे। उन सायों की पुकार, उनकी चीखती चिल्लाती सांसें, वो उधड़े हुए उनके मन, न जाने कितने सवाल हमसे पूछे होंगे। कर लेते हैं हम आंख बंद उन सवालों के जवाब देने में। ये वही सवाल हैं जो दियों की लौ के संग जलकर बुझे होंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। सुबह अधखुली आंखें एवं बेतरतीब चेहरे के साथ खोली जाने वाली खिड़की जिस तरह एक ताजे हवा के झोंके के साथ मन को सहला जाती है, उसी तरह अंकिता जैन की लिखी किताब बहेलिये स्त्री मन से रूबरू करवाती नजर आती है। बहेलिये नाम के अनुरूप ही इस किताब की कहानियाँ हैं। बहेलिये यानी शिकारी। स्त्री के नजरिए से ये शिकारी बेशक मानव समाज में पुरुष हो सकते हैं, किंतु सामाजिक संस्थाएं, धर्म, परिवेश और विचार से होते हुए ये स्त्री मन पर भी हावी हो जाता है। वे कब खुद इनका विरोध करते करते इसका अभिन्न अंग बन जाती हैं, शायद वे भी नहीं जान पाती होंगी। इन्हीं बहेलियों से नजरें मिलाकर स्त्री मन की कपाट खोलती है इनकी कहानियाँ। 7 छोटी कहानियों का पिटारा लिए इसकी शुरुआत मजहब नाम की कहानी से होता है। ये ऐसा विषय है जिसे जिस देश काल में भी लिखा जाए शायद वर्तमान मुद्दे ही लगेंगे। हिंदू मुस्लिम दंगों के इर्द गिर्द घूमती कहानी अल्हड़ जूली चौरसिया के संवेदनशील सिस्टर जूली में तब्दील होने की यात्रा है। वहीं दूसरी कहानी में लेखिका ने राजनीतिक परिवेश के वटवृक्ष के अंदर सियासी ऊहापोह में फंसे परिवार और उसकी आग में झुलसी एक स्त्री से मिलवाया है। तीसरी कहानी मीरा की है, रहना बीती जाए। मीरा अपने वजूद को संवारती आधुनिक आत्मनिर्भर लड़की। आधुनिकता केवल पढ़ने लिखने या केवल अपने पसंद के लड़के का चुनाव करने तक ही नहीं सीमित होता है। इस शब्द के साथ साथ लिए गए निर्णयों के परिणाम का निडर सामना करने में होता है, जो दबे पांव प्रेम की गलियों में ले जाती है। वहीं एक और हरिया, बिस्ना और रानी की कहानी है, जहां दोस्ती और प्रेम में बंधे ये तीनों ही रिश्ते अपनी आवश्यकताओं के कारण आपस में गुथे हुए हैं। बहुत ही बारीकी से इन रिश्तों से लेखिका ने न्याय किया है। कन्यादान कहानी में जहां एक बेटी अपने गरीब पिता के भविष्य के लिए एक उच्च जाति के अधेड़ विधुर व्यक्ति से शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, जिसे अपनी जाति में कुंवारी लड़की न मिलने पर निम्न जाति के मजदूर की बेटी को स्वीकारने में हिचकिचाहट नहीं होती है। वहीं प्रायश्चित कहानी में एक स्त्री घरेलू उत्पीड़न को सहते हुए अपनी बेटी को पढ़ाने का सपना पूरा करती है। एक ऐसा पिता जिसे अपनी ही बेटी के विषय में ये भी न पता हो कि वह किस क्लास में पढ़ती है। अचानक से जब ऑफिस में उसके बॉस द्वारा बेटी के टॉप करने पर उसे शाबाशी दी जाती है, वह अपनत्व के प्रायश्चित की भावना से सराबोर हो जाता है। लेकिन जब तक उसे अपनी भूल का एहसास होता है, तब तक देर हो चुकी रहती है। बंद खिड़कियां कहानी में लेखिका बहुत कुछ कहती नजर आती हैं। ये सच है कि हर कोई इन भावनाओं से परिचित नहीं होता, किंतु जो इस पहलू से परिचित होंगे वे इस छटपटाहट से वाकिफ होंगे। वास्तव में इस समय कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में सभी इससे परिचित हो चुके हैं, लेकिन इस कुछ समय की छटपटाहट और जिंदगी भर के अघोषित बंधन में बहुत अंतर होता है। जब मर्यादा का बंधन खुले आसमान और बेतुकी प्रतिष्ठा के आड़े आने लगता है, इसका बखूबी जिक्र किया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विचार और भावनाओं का संगम अपने चरम पर उथल पुथल मचा रहे होते हैं, लेकिन शब्द एकदम साथ नहीं देते। मेरे लिए ये ऐसी ही किताब है। स्त्री पर लिखी जाने वाली ये पहली किताब नहीं, लेकिन ये वो मन है जिन पर सामाजिक बंधन और मर्यादा हाशिए पर समझी जाती है। चाहे मायका हो या ससुराल, दोनों ही जगहों की प्रतिष्ठा केवल इन्हीं के आचरण से तौली जाती है। तो हर किताब एक विषय वस्तु से संबंधित नहीं हो सकती। जब स्त्री मन इतना विशाल है, तो संभव है कि इस किताब की से जुड़ी भावनाएं भी विशाल ही होंगी। यहाँ तो लेखिका ने हमें बहेलियों से मिलवाया है, जो अलग अलग परिस्थितियों में अनेक रूपों में मिलते हैं। खास बात ये है कि ये बहेलियाँ कौन है, ये सोचने के लिए लेखिका ने पाठकों पर छोड़ दिया है।
बेहद सरल भाषा में लिखी गई किताब शानदार विषय वस्तु के कारण मन में स्थान बनाने में सफल होती है। इस किताब के विषय में बहुत कुछ बताने से अच्छा इस किताब को खुद पढ़कर जान लेने में है। और अंत में अपनी प्रिय सखी शालिनी द्वारा लिखी कुछ लाइनें सुनाऊंगी जो वास्तव में सच के बेहद करीब सी लगती हैं। शब्दों का मूक हो जाना पीड़ा की अंतिम परिणति है। शब्दों का मूक हो जाना पीड़ा की अंतिम परिणति है। घाव गहरे से नासूर बने जख्म की अंतिम परिणति है। पूर्ण कहाँ होता है हर स्वप्न रसातल की शरण में। पूर्ण कहाँ होता है हर स्वप्न रसातल की शरण में। वेदना के सिंधु में गोते लगाना अधूरे स्वप्न की अंतिम परिणति है। बिखरने में अस्तित्व है सिमटने का। सामने था वह स्वप्न जो अब पलकों की कोरों में ही रह गया। बिखरने में अस्तित्व है सिमटने का। सामने था वह स्वप्न जो अब पलकों की कोरों में ही रह गया। स्वयं को इस घड़ी से उबार लेना ही जीने की अंतिम परिणति है। जीने की अंतिम परिणति है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए। और यदि अभी आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या फिर अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।